एक कबाड़ खाने में आंख खोली और फिर अपनी माँ और दूसरे बहन भाइयों के साथ मुख्तलिफ जगहों की तब्दीली के बाद एक कसाब की दुकान के पास रहने लगी। वो जरा बड़ी हुई तो एक दिन उसकी बहन रानो बली को एक बहुत प्यारी सी बच्ची एक बड़ी सी गाड़ी में बैठा कर ले गई और उसका भाई खूनखार कुत्ते के हाथों दुनिया से रुखसत हो गया। वो जरा बड़ी हुई तो उसकी माँ से छोड़कर चली गई। मानो बली कई बार अपनी माँ के पास गई कि शायद इसे पहचान ले, लेकिन वो इसे हमेशा अजनबी बनकर मलती और मार पीट कर भगा देती। मानो बली ने भी आहिस्ता आहिस्ता अपनी माँ को भुला दिया और यूं ही गलियों में आवारा फिरने लगी। एक दिन अचानक इसने अपनी बहन रानो बली को देखा जो एक बहुत बड़े से लान में घास पर बैठी दूध पी रही थी। मानो बली फौरन आगे बढ़ी और इसे पुकारा, लेकिन इसने भी बहन को पहचानने से इनकार कर दिया और इसे अपने घर से निकाल दिया। मानो बली का दिल टूट गया। वो बाहर निकली तो एक शरीर बच्चे ने निशाना लेकर एक पत्थर उसे दे मारा। पत्थर उसकी टांग पर लगा और वो लंगड़ा कर गिर पड़ी। बच्चे के साथ ही इसके इस सुनहरी कारनामे पर कहकहे लगाने लगे। मानो बली बड़ी मुश्किल से उठी और अपनी जख्मी टांग के साथ भाग खड़ी हुई कि कहीं बाकी बच्चे भी पत्थर लेकर उस पर अपना निशाना न आजमाने लगे। इससे इंसानों पर गुस्सा आने लगा कि वो किस दीदा दिलेरी से हम जैसे मासूम जानवरों पर जुल्म करते हैं और उन्हें कोई कुछ नहीं कहता। वो अपनी जख्मी टांग के साथ एक घर में दाखिल हुई तो वहाँ एक मेहरबान बच्ची से इसका वास्ता पड़ा जिसका नाम ज़ैनब था। ज़ैनब को उसकी हालत पर बहुत तरस आया। कुछ देर बाद वो इसके लिए एक प्याले में दूध ले आई। मानो पहले तो झिझकी, उसे भूख भी जोरों की लगी हुई थी। मानो बली ने थोड़ा सा दूध पिया तो उसकी भूख और ज्यादा जाग अलिफाटे। उसने जल्द ही सारा दूध पी लिया और लेट गई। ज़ैनब अंदर चली गई तो मानो बली ने भागने का सोचा, मगर अपने इस नए मेहरबान दोस्त को छोड़ने को इसका जी न चाहा। आखिर ज़ैनब आई तो इसके हाथ में मरहम पट्टी थी। मरहम पट्टी होने के बाद मानो बली को कुछ सुकून हुआ तो वो सो गई। अगले दिन ज़ैनब उसे अपने घर के अंदर ले गई। इसके वालिदैन भी मानो बली को मेहरबान और अच्छे मालूम हुए, चुनांचे जल्द ही वो इस घर में घर के एक फर्द की तरह रहने लगी। मानो बली का दिल वहाँ लग गया। इन सब की मेहरबानियों का सिला इसने ये दिया कि इस घर में से तमाम चूहों को घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया। लाल बेग और दूसरे कीड़े मकोड़े भी इसने खत्म कर डाले। जब से वो इस घर में आई थी चूहों की जान पर बनी हुई थी। उनका कोई हरबा कामयाब न होता। मानो बली झट उन्हें पकड़ती और खा जाती। अच्छा के ना आराम और सबकी तवज्जो मिलने लगी तो मानो बली आहिस्ता आहिस्ता काम चूर होने लगी। खा पी कर वो सारा दिन और रात सोती रहती। अक्सर चोरी छुपे दूध भी पी लेती। कभी दूसरी चीजें भी चुपके से हड़प कर जाती। ज्यादा खाने की वजह से मानो बली बहुत मोटी हो गई। चलना फिरना इसके लिए दूभर हो गया। एक रोज चूहों ने बावर्ची खाने में हिला बोला तो मानो बली उनके पीछे दौड़ी, मगर जल्द ही थक गई। चूहे भी मानो बली की कमजोरी जान गए थे। वो हर रोज आदेर अलिफादेर फिरते और मानो बली उन्हें पकड़ ना पाती क्योंकि वो बहुत मोटी हो गई थी। दौड़ने से इसका सांस फूल जाता और वो थक जाती। एक दिन उसने घर वालों को कहते सुना कि मानो बली को वापस छोड़ देना चाहिए क्योंकि ये किसी काम की नहीं रही। इतना सुनकर उसके होश उड़ गए। उसे अपना गलियों में फिरना, शरारती बच्चे का पत्थर मारना और गरीबी के दिन याद आ गए। से इंसानों की खुद गर्जी पर गुस्सा आया, लेकिन कसूर इसका अपना भी था। चुनांचे अगले दिन से इसने ज्यादा खाना पीना छोड़ दिया और बाकायदगी से रोजाना बेगुना वर्जिश करना शुरू कर दी। सस्ती काहली छोड़कर काम को अपना लिया और फिर जल्द ही वो दोबारा चूहों के लिए खतरे का निशान और घर वालों की आंख का तारा बन गई। प्यारे बच्चों, अब भी सस्ती छोड़ें, दिल लगाकर पढ़ें और अपने माँ बाप की आंख का तारा बने।